मार्च पास्ट शुरू हो चुका है। अभी अभी राष्ट्रपति की जय के नारे लगाए गए हैं। महामहिम राष्ट्रपति देश के लोकतंत्र, गणतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के प्रतीक हैं। उनकी जय देश के भक्ति का जज्बा ये पैदा करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया। उन्होंने 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर में तिरंगा की अनूठी मुहिम चलाई। हरियाणा वासियों ने भी उसी जोश और जज्बे के साथ अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। जिस जोश और जज्बे के साथ हम अपने जवानों को सरहद पर भेजते आए हैं, उसी जज्बे से देशभक्ति का ये प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज सभी घरों पर लहराया गया है। हरियाणा प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब तक इसके तहत लगभग 14,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। हम आजादी की पहली लड़ाई के शहीदों की स्मृतियों को सहेजने के लिए अम्बाला छावनी में एक बहुत ही विशाल शहीदी स्मारक इसका निर्माण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता दिवस का ये पावन पर्व अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ साथ आत्मविश्लेषण करने का भी दिन है। यह दिन हमें ये सोचने का अवसर प्रदान करता है कि 75 वर्ष के इस कालखंड में हमने क्या हासिल किया है। निसंदेह आजादी के बाद राष्ट्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हरित क्रांति ने हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, वह आज अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन शुरू कर रहा है। आज कई क्षेत्रों में पूरा विश्व हमारा लोहा मानता है। भाइयों बहनों, आज मेरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का ये 8वां अवसर है। पिछले पौने 8 वर्षों में हमारी कार्य करने की प्रेरणा का एक ही केंद्र बिंदु रहा है कि कैसे अपने इस समय का एक एक क्षण प्रदेश की जनता की सेवा में लगाया जाए। हमारी सरकार एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। हमने व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभाला है। हमारा व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन, सुशासन से सेवा का अभियान, यह अब सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान तक पहुंच चुका है। इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लगभग 30,000 परिवारों को रोजगार के लिए ऋण व अन्य योजनाओं के द्वारा सहायता दी है। इसी प्रकार हमने ई गवर्नेंस के जरिए सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की थी, वह परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुकी है। इसके तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। इस एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अब पात्र व्यक्ति को घर बैठे ही मिलने लगा है। सभी योजनाओं और सेवाओं का परिवार पहचान पत्र पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। इस पर अब जन्म मृत्यु का डेटा ऑटो अपडेट होगा। युवाओं की शिक्षा, कौशल व बेरोजगारी का डाटा भी इस पोर्टल पर डाला गया है। हम पीले राशन कार्ड बनाने का काम भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। आरंभ में जिला सिरसा व कुरुक्षेत्र में ये योजना पायलट आधार पर शुरू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत लाभार्थी की आय में परिवर्तन होने पर राशन कार्डों का रंग व श्रेणी भी अपने आप बदल जाएगी। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी करता है, तो उसे अपनी पेंशन बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उसको पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6,000 रुपया वार्षिक सहायता योजनाओं के माध्यम से दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपये मासिक की गई है। हम आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा देने जा रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की राह में एकल पंजीकरण व कॉमन पात्रता परीक्षा, कौशल रोजगार निगम, निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 75% आरक्षण, नई शिक्षा नीति 2020, विवादों से समाधान,
हरियाणा हेल्पलाइन सेवा 112 और ऑटो अपील सॉफ्टवेयर जैसी अनुकरणीय पहलों से सुशासन से सेवा के संकल्प को निरंतर मजबूती मिली है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हमने लगभग 87,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। हमने जन सेवा का कार्यभार संभालने के बाद एक दृढ़ निश्चय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकारी नौकरियां तो मेरिट के आधार पर ही पारदर्शी तरीके से मिलेंगी। भाइयों बहनों, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। केंद्रीय खाद्यान्न पूर्व में लगभग 15% योगदान देता है। अब तक प्रदेश कृषि प्रधान तो था, लेकिन किसान प्रधान नहीं था। अब किसान प्रधान भी होगा और उसका सम्मान भी होगा। कृषि क्षेत्र में बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन का क्षेत्र और उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं। हम बाजार की मांग के अनुसार विविधीकरण करके किसानों की अधिकतम आय सुनिश्चित करने की दिशा में पहल कर रहे हैं। खेती में नवीनतम तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देकर कम लागत में अधिकतम पैदावार के प्रयास निरंतर जारी है। किसान को खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी घर बैठे देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। ये किसानों को अपनी उपज को एमएसपी पर खरीदने और ई खरीद पोर्टल के माध्यम से भुगतान के समय पर वितरण की सुविधा प्रदान करता है। हमने फसल खरीद का एक पैसा 72 घंटों के भीतर किसानों के खातों में दिया है। हमने प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए मुआवजा राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ की है। एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। हमने फसलों के दाने दाने की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की है। फलों और सब्जियों की कीमत में गिरावट के कारण नुकसान व जोखिम को कम करने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। खरीफ सीजन 2021 से बाजरे के लिए भी ये योजना शुरू की गई। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये शुरू की है। हमने अपनी भावी पीढ़ी को कौशल व संस्कार युक्त रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। शिक्षा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नए युग की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं और शिक्षा को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा है। हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा हेतु 5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टेबलेट भी बांटे हैं। राज्य में 4081 आंगनबाड़ियों को प्लेवे स्कूल में बदला जा रहा है। राज्य में 1418 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय और बैग फ्री स्कूल बनाए गए हैं। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की आवश्यकता को समझते हुए 138 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नाम से अंग्रेजी माध्यम के तथा सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों की ये स्थापना की है। कॉलेजों व पॉलिटेक्निक्स में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए निःशुल्क पासपोर्ट सहायता योजना शुरू की है। कॉलेजों में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए जा रहे हैं। उद्योगों की भागीदारी से छात्रों को 4 से 6 महीने का मुफ्त प्रशिक्षण ये प्रदान किया जा रहा है। भाइयों बहनों, सबको सस्ती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में 200 बेड का अस्पताल खोलना हमारा लक्ष्य है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हरियाणा में अमृत सरोवर मिशन के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल गांव का साइबर फेस है। इस पर 6000 से अधिक ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। हमने शहरी स्थानीय निकायों को भी शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए
हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क का 2% राजस्व उन्हें प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, बिजली विकास का आधार है। आज प्रदेश में उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली मिल रही है, जो गुणवत्ता पूर्ण भी है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के लगभग 80% गांव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। आज से 56 गांव इस योजना में और जोड़े जा रहे हैं, जिससे इन गांवों की संख्या 5600 पार कर गई है। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण हमारे लिए गंभीर चुनौती है। हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा व पानी सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पिछले सप्ताह ही पानीपत रिफाइनरी में 900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एक इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। ये जैव ईंधन पेट्रोल डीजल का स्थान लेकर प्रदूषण को कम करेगा। वृक्ष हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। हमने 73 साल की आयु से अधिक वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता पेंशन ये स्कीम शुरू की है। हमने सभी शहरों और पंचायतों की 10% भूमि पर ऑक्सीजन स्थापित करने की ये पहल की है। कहने का अभिप्राय है कि हमने पिछले 8 सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके काम किया है। हमने प्रदेश में नई व्यवस्था स्थापित करके प्रदेशवासियों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। मित्रों, आज ही 26 जनवरी, आज ही 15 अगस्त का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी कुछ घोषणाएं की हैं और इन घोषणाओं में अगले आने वाले 25 वर्षों में जो कोई महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने हमको बताए हैं, उस बारे में थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। मित्रों, पीएम मोदी ने लाल किले से किए हैं 5 प्रण। पहला, विकसित भारत। अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत, और उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति का प्रण। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश हो, उसे किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरा प्रण है शक्ति। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत है जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया है। ये विरासत है जो समय समय पर परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखती है। विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा, एकता और एकजुटता का प्रण। एकता और एकजुटता 130 करोड़ देशवासियों में एकजुटता, न कोई अपना न कोई पराया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ये प्रण है। और पांचवा, नागरिकों को अपने कर्तव्य पालन का प्रण। पीएम मोदी ने कहा कि 5वां प्रण है नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें पीएम मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है। वे 25 सालों के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे ये 5 प्रण हैं। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव पर हम अपनी पहचान, सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश व प्रदेश को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, सशक्त व विकसित बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प दोहराएं।